बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आदरणीय दर्शक मित्र, प्यारे भाइयों, दोस्तों और साथियों, नैतिकता तथा शिष्टाचार के विषय में इस्लाम ने सिर्फ किसी मनुष्य के साथ ही खास नहीं किया है कि शिष्टाचार हो और अच्छे व्यवहार मनुष्यों के साथ हो, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य के साथ अच्छे शिष्टाचार और अच्छे अखलाक से पेश आने को कहा है, बल्कि पशुओं के साथ भी शिष्टाचार तथा सद्व्यवहार करने का इस्लाम ने आदेश दिया है। पशुओं के साथ भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसी महिला के विषय में सूचना दी जो एक बिल्ली को बांधकर भूखा मार डालने के कारण नरक में चली गई, नरक में दाखिल हो गई। एक बिल्ली के कारण जिसको उसने भूखा रखा था और उसको बांध के रखा था। इसी प्रकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह भी बताया कि प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने के कारण अल्लाह ने एक व्यक्ति का पाप क्षमा कर और उसे स्वर्ग प्रदान किया, अर्थात उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि दखलत इमरातुन नार फी हिर्रतिन रबततहा, कि एक महिला जो एक बिल्ली के विषय में नरक में डाल दी गई, जिसने उसे बांध कर रखा, न तो उसे कुछ खिलाया न ही उसे छोड़ा ताकि वह जाकर के स्वयं अपने खुद जाकर के वो धरती में कीड़े मकोड़े खा ले। बुखारी तथा मुस्लिम की यह हदीस है। इसी प्रकार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मनुष्य को रास्ता चलते बहुत अधिक प्यास लगी, बड़ी सख्त उसको प्यास लगी और उसे एक कुआं मिला। रास्ते में जा रहा था, प्यास की शिद्दत हुई, प्यास लगी हुई थी और रास्ते में एक कुआं मिला। जब कुआं मिला जिसमें पानी था तो उस कुएं में उसने उतर कर पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई। और जब कुएं से बाहर निकलता है तो इत्तेफाक से क्या देखता है कि एक कुत्ता उग्र प्यास से अपनी जुबान निकाल कर धरती में नमी चाट रहा है। जैसा कुत्ता करता है, जब प्यासा होता है तो अपनी जुबान निकाल लेता है और जहां भी पाता है वो उसको पाने की कोशिश करता है। तो इसी प्रकार वो उग्र प्यास की उसको प्यास लगी हुई थी और वो अपने जुबान को बाहर निकाल करके कुएं के आसपास जो नमी थी उस नमी की नम मिट्टी को चाट रहा था। और अब उस मनुष्य ने कहा, उसके मन में ये बात आई, जब उसको देखा तो उसने कहा कि लगता है इस कुत्ते को भी उतनी ही उग्र प्यास लगी है जिस प्रकार मुझे प्यास लगी थी। और उसने ये सोचा और फिर पुनः दोबारा वो उस कुएं में उतरा, अपने चमड़े के मोजे में जाकर के नीचे उतरकर चमड़े का मोजा था, पानी उसे गिरता नहीं, आजकल का जैसा मोजा नहीं, उस वक्त का खुफ था, चमड़े का मोजा था। चमड़े के मोजे में पानी भरा और उसे अपने मुंह से पकड़कर, इसलिए कि पकड़ के कुएं पे चढ़ने के लिए उसको दोनों हाथ चाहिए, दोनों हाथ में से किसी एक हाथ में पकड़ता तो चढ़ना मुश्किल था। कुआं नीचे गहरा पानी था। उसने अपने मुंह में अपने मोजे को, पानी से भरे मोजे को मुंह में पकड़ा और पकड़ करके चढ़ता हुआ ऊपर आ गया और ऊपर आकर के उसने कुत्ते को पानी पिलाया। कुत्ते ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और अल्लाह ने उस मनुष्य को उसके इस शिष्टाचार, इस नैतिकता, इस अखलाक की वजह से अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया, अल्लाह ने उसे क्षमा कर दिया। लोगों ने आश्चर्य से पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने, सहाबा किराम से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता रहे थे तो लोगों ने, सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमें पशुओं के विषय में भी पुण्य मिलता है? उनके साथ भी सद्व्यवहार, नैतिकता अपनाने से क्या पुण्य मिलता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया कि फी कुल्ले ज़ाते कबिदिन रतबतिन अज्र, कि हर गीले जिगर वाले क्या सहयोग और उसके साथ अच्छा अखलाक से पेश आने में पुण्य है। किसी के भी साथ हो जो
गीला जिगर वाला है, यानी प्राणी है तो उसमें भी पुण्य मिलता है। इसी प्रकार इस्लाम ने पर्यावरण को बनाए रखने की भी, पेड़ पौधे के साथ भी, और पर्यावरण को बनाने की इस्लाम ने ताक़ता की है। इस्लाम हमें पृथ्वी निर्माण का आदेश देता है, अर्थात इस्लाम का आग्रह है कि धरती निर्माण कार्य प्रगति पर हो, उसमें विकास हो, इस धरती में उत्पादन तथा संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हो, साथ ही इस महान आशीर्वाद का संरक्षण भी हो। इस धरती पे जो अल्लाह ने दिया है उसका संरक्षण भी करने का आदेश दिया है। धरती में उपद्रव मचाने तथा भ्रष्टाचार फैलाने और इसके साधनों के व्यर्थ प्रयोग को तथा शोषण से इस्लाम रोकता है। चाहे भ्रष्टाचार का संबंध किसी मनुष्य से हो, किसी पेड़ पौधे से हो, किसी पशु से हो, किसी वनस्पति से हो, भ्रष्टाचार ऐसा कर्म है जिसे इस्लाम निरस्त कर देता है। इस्लाम ने उसको खत्म कर दिया है कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, और इस्लाम उससे घृणा भी करता है। स्वयं अल्लाह भी जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करता, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन। अल्लाह भ्रष्टाचार करने वालों को, दूसरी जगह अल्लाह ने कहा कि वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फसाद। अल्लाह ताला भ्रष्टाचार को या भ्रष्टाचारियों को जो करते हैं या स्वयं उस भ्रष्टाचार कर्म को, अल्लाह ने दोनों तरह से कुरान में प्रश्न किया है कि ऐसे लोगों को अल्लाह पसंद नहीं करता है। इस विषय में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक हदीस, जो विशेष पशुओं के साथ, पेड़ पौधों के साथ भी जो बातें की गई हैं, तो पर्यावरण को बनाए रखने के विषय में आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को भलाई करने का तथा जटिल से जटिल परिस्थितियों तथा कठिन से कठिन समय में भी कृषि कार्य करने की वसीयत की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कहा कि यदि महाप्रलय होने वाला हो, क़यामत कायम होने वाला हो, और किसी के हाथ में एक पौधा हो, तो यदि वो क़यामत कायम होने से पहले, यदि महाप्रलय होने से पहले उस पौधे को वो लगा सकता है तो उसे अवश्य ऐसा करना चाहिए, उसे अवश्य ऐसा करना चाहिए। तो ज़रा अगर हम ध्यान देते हैं तो इस्लाम ने सिर्फ किसी एक के साथ नैतिकता अपनाने की, सद्व्यवहार करने की नहीं, बल्कि मनुष्य तो मनुष्य, पशुओं के साथ भी, और इसी तरह से पेड़ पौधों के साथ भी, संस्कृति के साथ भी, भ्रष्टाचार न हो, वनस्पति के साथ भी, और निर्माण को ध्वस्त करना, यह एकदम अप्रिय ठाना है इस्लाम ने इसको, और भ्रष्टाचार को घृणित बताया है। तो आदरणीय दर्शक वृंद, ये इस्लाम के शिष्टाचार ही हैं कि जो हर एक के साथ करने का आदेश दिया है, और इस इस्लाम में शिष्टाचार को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के बताए हुए तथा इस्लाम में जो अल्लाह उनके रसूल ने बताया है उसी को जानकर उसी के बमोजिम हमें शांति, हर एक के साथ सद्व्यवहार, हर एक के साथ उचित व्यवहार और शिष्टाचार पर कायम रहने की अल्लाह हम सबको तौफीक प्रदान करे। आमीन। वसल्लिल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम।